आज हम लोग करने वाले हैं एक केस स्टडी जो कि बेस्ड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक मैंने 7 केस स्टडी वीडियोस अपलोड कर रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं आप इस वीडियो के बाद। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स बॉक्सेस फॉर गिफ्ट पैकेजिंग। एक कंपनी है जो गिफ्ट पैकिंग के लिए बॉक्सेस प्रिपेयर करती है। अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी प्रिपेयर्स क्यूबॉइडल शेप्ड बॉक्सेस। एक ग्रुप है इस कंपनी का जो कि क्यूबॉइडल शेप्ड बॉक्स बनाता है। फॉर दिस दे फॉलो द गिवन प्रोसेस, जिसके लिए वो लोग गिवन प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्रोसेस क्या है? टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एक आपको रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है। कट अ स्क्वायर ऑफ सेम साइज एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करना है सेम साइज का। फोल्ड द रिमेनिंग पार्ट एंड फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ गम एंड पेपर, बचे हुए पार्ट को आपको फोल्ड करना है और फिक्स कर देना उसको गम एंड पेपर से। द बॉक्स इज रेडी। ये आपको प्रोसेस दी गई और यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट में आपका रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया हमने, सेकंड फिगर में हमने देखा कि आपने स्क्वायर कट कर दिया चारों कॉर्नर से और ये बॉक्स रेडी हो गया थर्ड फिगर में। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कार्डबोर्ड आर 61 सेंटीमीटर एंड 46 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो 61 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 46 सेंटीमीटर है। ये आपको गिवन है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 61 था और यहाँ पे दोनों साइड से 8 का स्क्वायर कट कर दिया 8 सेंटीमीटर का, तो यानी कि 16 सेंटीमीटर लेंथ कम हो गई। यानी कि आप जो लेंथ बची है वो है आपकी 45 सेंटीमीटर। समझ गए? ये वाली आपकी 45 बची। वैसे ही यहाँ पे 46 था, दोनों साइड से 8 का कट हुआ तो यानी 16 सेंटीमीटर ब्रेड्थ कम हो गई, यानी कि 30 सेंटीमीटर बचा ये वाला, है ना। समझ गए? तो यहां से हमको यहीं पे सब कुछ डेटा क्लियर कर लेना है, जिससे कि आगे हम क्यूबॉइड या वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चन करें तो हमें पता हो कि हमारे बॉक्स की लेंथ कितनी, ब्रेड्थ कितनी, हाइट कितनी है। तो अगर आप लेंथ देखेंगे तो लेंथ हमारे बॉक्स की 45 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहीं से फोल्ड किया गया है। तो आपकी केवल ये बीच का ही जो पार्ट होगा यही तो लेंथ रह जाएगा, क्योंकि बाकी पार्ट तो फोल्ड हो जाएगा, हाइट बन जाएगा, है ना। तो ये 45 हो गया। ब्रेड्थ आपका 30 हो गया और हाइट कितना हो जाएगा? 8, है ना। हाइट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट किए गए और फोल्ड किए गए, तो 8 आपकी हाइट हो गई। बॉक्सेस आर कवर्ड विद क्यूबॉइडल लिड ऑफ सेम साइज। बॉक्सेस को लिड से कवर किया गया है, क्यूबॉइडल है और सेम साइज है, ओके। तो हमको इस पे दिमाग नहीं लगाना। अगर जरूरत पड़ेगी लिड की किसी क्वेश्चन में तो तब बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। Abhinav purchased 6 juice glasses of cylindrical shape to gift his friend. अभिनव ने 6 ग्लासेस परचेज किए अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए, ठीक है। जूस ग्लासेस है। द हाइट ऑफ द ग्लास इज 12 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। ग्लास की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ओके। इफ दीज ग्लासेस पैक्ड इन द बॉक्स देन फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम इन द बॉक्स, ओके। तो बॉक्स में अगर हमने ये ग्लास पैक कर दी तो बॉक्स में वॉल्यूम बचा कितना, यानी कि आपको क्या करना है, बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है और 6 ग्लासेस का वॉल्यूम निकालना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पता चल जाएगा कि ग्लास रखने के बाद कितनी जगह कितना वॉल्यूम बचा, है ना। अब आप अगर बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको पता ही 45, 30 एंड 8, है ना। तो आपका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबॉइडल के केस में। तो 45 इंटू 30 इंटू 8, है ना। तो 8 का 45 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 5 जा 40, सो 4 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 4 36 इंटू 30, है ना। सो 0 0 और 36 3 जा 108। समझ गए? उसके बाद में यानी कि इतना तो आ गया आपका उसका क्यूबॉइड का आपका वॉल्यूम। आगे देखिए हम वॉल्यूम निकालते हैं आपका जो सिलेंड्रिकल शेप्ड ग्लास है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप्ड ग्लास का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ओके। सो 22/7। आर आपकी कितनी है? देखो डायमीटर 7 दिया गया, तो आर कितनी हो गई? 7/2 कर दो। आप चाहो तो 3.5 भी कर सकते हो, बट 7/2 कर दो, आसानी से कट हो जाएगा, क्यों परेशान हो, है ना। उसके बाद देखिए 12, ओके। सो 12 लिख दिया। 7 से ये चला गया, 2 से ये 11 टाइम्स चला गया,
2 से ये 6 टाइम्स चला गया, 7 6 जा 42, तो 11 इंटू 42 इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 4 2 6 एंड 4, ओके। सो 462 ये इनका आ गया, समझ गए। अब आप अगर देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम आया है ये 1 ग्लास का है, तो 6 ग्लास का कितना हो जाएगा, तो 462 इंटू 6, तो 6 2 जा 12, ओके। 6 6 जा 36 एंड 1 कितना हो जाएगा 37, 6 4 जा 24 एंड 3 27, सो 2772 आ गया। अब आपको रिमेनिंग वॉल्यूम चाहिए, तो फटाफट 10800 में से 2772 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस 2 दैट इज 8, यहाँ पे 9 9 माइनस 7 दैट इज 2, 7 माइनस 7 दैट इज 0 एंड 10 माइनस सॉरी हाँ 10 माइनस 2 दैट इज 8, सो 8028 जो आया है वो आपका आंसर बन गया, समझ गए। सो ये आपका थर्ड पार्ट आपने आसानी से लगा दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द एरिया ऑफ द गिफ्ट रैपिंग पेपर टू रैप द बॉक्स। आपको पेपर का एरिया फाइंड करना है जो इसको रैप करने के लिए रिक्वायर होगा। सो आपको पता है कि लेंथ इसकी कितनी है 45, ब्रेड्थ इसकी 30 है एंड हाइट इसकी 8 है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड के केस में होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, है ना। तो 2LB L इंटू बी यानी 45 इंटू 30 लगाओगे, BH 30 इंटू 8 लगाओगे एंड LH यानी कि 45 इंटू 8। इससे आपका आ जाएगा 45 इंटू 30 करोगे तो 1350 आ जाएगा, 8 3 जा 24 यानी 240 आ जाएगा, 45 का 8 में करोगे तो 360 आ जाएगा। इनको सबको ऐड करोगे तो 0 6 4 10 एंड 5 15, 1 आया, 3 एंड 1 4 2 6 एंड 3 9, 1 यहाँ आ गया। 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इस नंबर में तो 0 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 एंड 1 19, है ना, ओके। सो 1 2 1 जा 2 एंड 1 3, सो 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया, समझ गए। आगे चलते हैं, सी पार्ट है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर बी। फिगर बी का पेरीमीटर आपको बताना है। फिगर बी देखिए क्या था, ये जो फिगर बी दिया गया है आपको इसका पेरीमीटर बताना है आपको। अब देखो पेरीमीटर कैसे निकाल लोगे आप, आपको पता है ये आपने 45 था, ठीक है, ये आपका कितना था 30, है ना, हम लोगों ने किया था। ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, उसके बाद ये सारे 8 8 के हो जाएंगे, है ना, ये छोटे छोटे जितने भी है ये 8 8 के हो जाएंगे। सबको ऐड कर दो पेरीमीटर आपका मिल जाएगा। तो 45 प्लस 45 90 हो गया, 30 प्लस 30 दैट इज 60 हो गया। अब 8 देखो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है तो 8 8 जा 64 कर दोगे डायरेक्ट, तो 4 9 6 कितना हो जाएगा 15 एंड 6 21, सो 214 आ गया। तो ये देखो 214 आपका आंसर हो गया पेरीमीटर, समझ गए। सो फिर क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। सम बॉल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर पैक्ड इन द बॉक्स। कुछ बॉल्स हैं जो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की है और वो इस बॉक्स में पैक की गई है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स व्हिच कैन पैक्ड इन द बॉक्स। बॉक्स में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इस टाइप की आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन एक डाल दिया गया है, ठीक है। और आपके सिंपल पेपर्स में भी कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल लॉजिक बेस्ड थे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये रहा आपका बॉक्स, आपको बॉल्स काउंट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए आप कि ये आपका 45 था, आपको पता ही है लेंथ कितनी थी 45, है ना। अब 45 में आप जरा देखिए कि रेडियस 3.5 की बॉल थी, है ना, तो डायमीटर उनका 7 हो गया, तो ये एक 7 सेंटीमीटर, ये 7 ये 7 7, तो 7 कितनी बार 6 बार, तो 7 6 42 हो गया कि नहीं, है ना। अब देखो 45 आपका टोटल लेंथ थी,
42 तक ही तो आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब तो बचा 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर डायमीटर में कोई बॉल फिट नहीं होगी, है कि नहीं। तो यानी कि आप 6 बॉल्स फिट कर सकते हैं। ये देखिए कर दिया आपने, समझ गए। ओके, तो 6 बॉल्स तो ऐसे करके आ जाएंगे आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली क्या, सब हॉरिजॉन्टल में ही रहेगा, वो फिगर थोड़ा 3D है ना, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आगे देखिए, उसके बाद में 6 तो ऐसे आ जाएंगे, और अगर आप ऐसे देखेंगे ना इस टाइप में, तो यहाँ पे 4 बॉल्स आएंगी, 1 2 3 4। कैसे, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी थी 30, ओके। सो एक की रेडियस 3.5 है, डायमीटर 7 है, तो 7 4 जा 28। तो 28 तक आप लगा पाएंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बचा, उसमें कुछ फिक्स नहीं कर पाओगे। तो ऐसे करके 6 बॉल्स आएंगी, और ऐसे आपकी कितनी 4 बॉल्स, तो 6 4 जा 24। सो टोटल कितनी बॉल्स आ जाएंगे 24। अब ये तो आपको करना आता ही होगा कि अगर एक रो में है ना 6 बॉल्स है, और इस रो में 4 है, तो 6 4 जा 24 टोटल बॉल्स ही बनेगी, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। 24 दिख रहा है आपको। बात करते हैं ई पार्ट की। इफ 5 सच बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव अदर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप। अगर ऐसे ही 5 बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखा गया है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस शेप का। तो आप अगर ध्यान देंगे तो इस बॉक्स में या इस शेप में कुछ भी चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि लेंथ तो 45 ही रहेगी, ब्रेड्थ 30 ही रहेगी, ये सब दिख रहा है। केवल जो एक चेंज आएगा वो आएगा हाइट में। हाइट पहले 8 हुआ करती थी, अब 8 5 से 40 हो जाएगी, क्योंकि 5 बॉक्सेस रख गए बस। तो लेंथ आपकी 45 है, ब्रेड्थ आपकी 30 है, हाइट हो गई है 40। तो आपको इसका शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे आप 2 इंटू LP प्लस BH प्लस LH, है ना। तो 2 LP कितना हो जाएगा 45 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 45। सो कितना हो जाएगा 2 45 इंटू 30 दैट इज 1350, 30 into 40 that is 1200, and 40 into 45 that is 1800। इनको सबको ऐड कर दो जरा। सो 0 5 3 and 2 5 and 8 13 and 3 and 1 4। इनका डबल कर दोगे तो 0 2 5 जा 10 2 3 जा 6 and 1 7 2 4 जा 8 8700। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही अच्छे लेवल के थे। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।